अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ के साथ मैं हूँ फाइका मौज़म। मैं हूँ अलीशा सलीम। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं कि बलूचिस्तान का आइंदा माली साल का 850 अरब रुपए का बजट आज पेश किया जाएगा। बजट का कुल हजम 817 अरब रुपए होगा। वज़ीर ख़जाना मीर शुएब नौशेरवानी बजट शाम 4 बजे पेश करेंगे। बलूचिस्तान को आइंदा माली साल के लिए NFC अवार्ड के तहत वफाकी हुकूमत से मजमूई तौर पर 667 अरब 55 करोड़ रुपए मिलेंगे। अमेरिका के लिए पाकिस्तान और भारत से ताल्लुकात अहमियत के हामिल हैं। पाकिस्तान और भारत की बराह रास्त बातचीत की हिमायत करते हैं। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर कहते हैं, बातचीत के मकासद का तयन करना दोनों ममालिक का अंदरूनी मामला है। खित्ते में सिक्योरिटी के हवाले से पाकिस्तान और अमरीका का मुफाद मुश्तरका है। काउंटर टेररिज्म कैपेसिटी प्रोग्राम के तहत पाकिस्तान और अमरीका पार्टनर्स हैं। हम मिलिट्री टू मिलिट्री और दो तरफा प्रोग्राम्स के जरिए राब्ते जारी रखेंगे। वज़ीर आज़म और बिलावल भुट्टो की मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। बजट पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को एतमाद में ना लेने का मामला बिलावल भुट्टो ने वज़ीर आज़म के सामने रख दिया। बजट पर एतमाद में ना लेने पर बिलावल भुट्टो का सख्त इजहार बरहमी। बिलावल भुट्टो ने कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एक मुआहदे के तहत हुकूमत की हिमायत की थी। हुकूमत ने इस मुआहदे पर अमल दरामद नहीं किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बिलावल भुट्टो के बेशतर नुकात से इत्तफाक किया। मामलात हल करने के लिए कमेटियां तश्कील दे दी गईं। ज़राए का कहना है पीपल्स पार्टी और हुकूमत के मुज़ाकरात कामयाब हो गए हैं। पीपल्स पार्टी बजट में हुकूमत से ताउन करेगी। IMF की शराइत को नहीं छेड़ा जाएगा। बजट पर तहफ़्फ़ुज़ात और पीपल्स पार्टी के मुतालबात। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो की मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। 1.5 घंटे जारी रहने वाली मुलाकात में बिलावल भुट्टो ने वज़ीर-ए-आज़म के सामने शिकायत के अंबार लगा दिए। पीपल्स पार्टी को बजट पर एतमाद में न लेने पर बिलावल भुट्टो का सख्त बरहमी का इजहार। कहा पीपल्स पार्टी ने एक मुआहदे के तहत हुकूमत की हिमायत की और हुकूमत ने इस मुआहदे पर अमल दरामद नहीं किया। हुकूमत पंजाब में पीपल्स पार्टी के रास्तों को मसदूद कर रही है। वज़ीर आज़म ने बिलावल भुट्टो के बेशतर नुकात से इत्तेफाक किया। मामलात हल करने के लिए कमेटियां तश्कील दे दी गयीं। पीपल्स पार्टी और हुकूमत की कमेटियां आज मुलाकात करेंगी। ज़राए ने दावा किया है कि पीपल्स पार्टी और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब हो गए हैं। पीपल्स पार्टी बजट में हुकूमत से ताउन करेगी। IMF की शराइत को नहीं छेड़ेगी। अपोजिशन लीडर ने बजट को मुआशी दहशतगर्दी करार दे दिया। कौमी असम्बली में खिताब करते हुए कहा कि ये बजट इकोनॉमिक हिटमैन के जरिए बनाया गया जो मुल्क की बुनियादें हिलाना चाहते हैं। आवाम के साथ फ्रॉड और हाइब्रिड रॉबरी हो रही है। ये हुकूमत खुद को क्या समझती है? बानी PTI को 5 साल अंदर रखने की बात की गई। हमारा सख्त रद्द-ए-अमल आएगा। अवाम हमारे साथ है। ये लोग फटे हुए ढोल हैं। इनका वास्ता चकमे वाले लोगों से पड़ गया। पहले लाकर सीट पर बिठाया, अब आड़े से सीट को काट रहे हैं। बजट जो है ये एक इलीगल डॉक्यूमेंट यहाँ पे पेश किया गया है। ये बजट जनाब स्पीकर डड्डू बजट है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। और ये जनाब स्पीकर ये फ्रॉड है अवाम के साथ। ये बजट फिर पास ही नहीं होगा। एक इलीगल और अवाम दुश्मन बजट जो है वो फिर नहीं चल सकेगा जनाब स्पीकर। कि 5 साल के लिए हम खान साहब को अंदर रखेंगे। हाउ डेयर दे डू दिस। हमारा रिएक्शन होगा। अवाम हमारे साथ है, इनके साथ नहीं है। जिनकी आवाज भी फटा हुआ खोखला ढोल जिसकी आवाज भी नहीं लोग सुर में आती, जो वास्ता पड़ा है वो बड़े चक्री लोगों के साथ पड़ा है। इनको ले आए, सीट पे बिठा दिया, फिर उस सीट को बीच में से उन्होंने आरा मारना शुरू कर दिया। वफाकी वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि तहरीक इंसाफ वालों ने 1.5 साल जोर लगाकर देख लिया, कुछ नहीं बन सका, तो अब ये रोने पर आ गए हैं। कौमी असम्बली में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा PTI वाले 9 मई की मजम्मत करते हैं तो अच्छी बात है, हम खुशामदीद कहेंगे। 1.25 साल जोर लगा के देख लिया है, कुछ नहीं बना तो अब तरलों पे आ गए। लेकिन सारे पाकिस्तान की आवाम जो है वो बेवकूफ नहीं है। अब ये कहते हैं कि शोहदा भी हमारे हैं, फौज भी हमारी है, मुल्क भी हमारा है। अब ये जो चेंज कर रहे हैं, ट्रैक चेंज कर रहे हैं, अच्छा है, हम वेलकम करते हैं। बड़ी अच्छी बात है कि अगर 9 मई की ये मजम्मत करते हैं। बजट के मामले पर सेनेट में गर्मा गर्मी। भारी भरकम टैक्स लगाकर आवाम को लूटा गया। KP में लोड शेडिंग की वजह से लोग सड़कों पर हैं।
खैबर पख्तूनख्वा के लिए मवासलात की मद में 23 करोड़ का रखना शर्मनाक है। हाजी हिदायतुल्लाह बरस पड़े। डॉक्टर हिमायू मोहमिन बोले, मखसूस सियासी तबके ने अवाम को लूट कर सरकारी खजाने को कंगाल कर दिया। हुमायूं मेहमद के रिमार्क्स पर हुकूमती अरकान का एहतजाज, माइक बंद करा दिया। सेनेटर मंजूर काकड़ का कहना था कि मजबूरन सख्त फैसले करना पड़ते हैं, मिल बैठकर मुल्की मसाइल का हल ढूंढना होगा। खातुर बढ़ाई है जो साथ साथ टैक्स भी बढ़ा दिया गया, यानी एक तरफ से ले लिया और दूसरी तरफ से दे दिया। तो मेरे ख्याल में ये इस तरह इतने ऊपर कागजात वगैरह गंदा करना इसके लिए मेरे ख्याल में मुनासिब नहीं थे। वजारत मवासलात के तरफ हम अगर आते हैं, मैं खैबर पख्तूनख्वा के लिए तकरीबन 23 करोड़ रुपए रखे हैं, जो बिल्कुल शर्म की बात है कि इतने बड़े सूबे के लिए 23 करोड़ रुपए रखना। लोड शेडिंग की वजह से आजकल तमाम लोग सड़कों पे है। ये 115% जो गिरा है ये पिछले 1, 2, 3, 4, 5 साल में नहीं हुआ, ये पिछले 45 साल से हो रहा है। और इसके जिम्मेदार ये दो हुकूमतें हैं जो बारी बारी आते रहे हैं और जोंकों की तरह हमने चिपटी हुई हैं। शुक्रिया, मेहरबानी। सर एक मिनट, सर में लास्ट 1 मिनट सर। सोचना भी होगा और हमने फिक्र करना भी होगा कि हमने आवाम के लिए 25 करोड़ पब्लिक के लिए और गरीबों के लिए हमने कुछ करना होगा। मिस्टर IMF के कहने पर आइन को बिल्डोज नहीं किया जा सकता। आइंदा माली साल बजट गरीब कश है और तबाही की तरकीब है। मुजव्वजा टैक्सेस मंजूर हो गए तो मुल्क में इनकलाब आ जाएगा। PTI सेनेटर अली जफर ने खैबर पख्तूनख्वा की नुमाइंदगी के बगैर बजट की कानूनी हैसियत चैलेंज कर दी। ऐवान बाला से खिताब में कहा, जब तक सियासी बहरान खत्म और मैंडेट वापस नहीं होगा इस बजट का कोई फ़ायदा नहीं। सियासी और माशी बहरान का जिम्मेदार इलेक्शन कमीशन को करार दिया। जो मर्जी कहती रहे, लेकिन 3.8 ट्रिलियन रुपया इकट्ठा करना जो कि रिकॉर्ड लेवल है, जबकि मुल्क रिसेशन में है, ये कोई सेंस नहीं बनता, ये लॉजिक नहीं बनता, ये बनतक नहीं बनता। अनरियलिस्टिक टारगेट है। आज तक ऐसा पैसा इकट्ठा नहीं हुआ टैक्सेशन के जरिए। बजट को मैं कहता हूं कि दिस इज अ रेसिपी फॉर डिजास्टर। ये कैसा बजट है जहां आपका एक सूबा अनरिप्रेजेंटेड बैठा है। यहां से ही इस बजट की मैं लेजिटिमेसी को चैलेंज करता हूं कि जब तक हम ये सियासी बुरहान को ख़त्म नहीं करेंगे, जब तक हम जो लोगों का मैंडेट है चुराया हुआ वो वापस नहीं करेंगे, ये बजट सक्सेसफुल कामयाब नहीं हो सकते। इस तरह ये सब कुछ जो हुआ है, ये जो हमारा बुरहान है, सियासी बुरहान है, ये इलेक्शन कमीशन का करदा है और उसकी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की वजह से ये इस किस्म का बजट लोगों पे डाला जा रहा है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं और अब आपको बताएं कि सेनेटर फैसल वावडा सेनेट की कायमा कमेटी खजाना में बड़ा स्कैंडल सामने ले आए। बोले, बेशतर अरकान पार्लियामेंट के पास स्मगल्ड गाड़ियां हैं। नोटिफिकेशन 12 फरवरी को निकाला गया था मगर जारी अभी किया गया है। SIFC की पॉलिसी को सबूताज किया जा रहा है। मालूम है कौन कौन इसमें मुलविस है, नाम लेने में 1 सेकंड नहीं लगेगा। सेनेट इजलास से खिताब में कहा, इलेक्ट्रिक गाड़ियां बनने से पहले ही टैक्स आयद करने से नुकसान होगा। एक SRO मखसूस कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए निकाला गया। उस टाइम पे एक SRO निकाला गया और उस SRO के तहत SRO बाद में निकला और उस कंपनी को अरबों रुपए का फायदा पहुंच गया कि वह SRO स्पेसिफिक था उस कंपनी, गाड़ियों की कंपनी की। आज हमने एक और चीज देखी कि कंटिन्यूएशन ऑफ पॉलिसीज हमारे पास आज भी मौजूद नहीं है कि एक आर्टिकल है, एक स्केड्यूल 8 के तहत आइटम 73 को ओमिट कर दिया है बगैर किसी को बताए। एक मखसूस हिस्से को इसका फ़ायदा होगा और बाकी लोग सड़क पे आ जाएंगे और इसमें जो मुलव्विस अफराद हैं उनकी अकाउंटेबिलिटी हो, उनको पनिशमेंट मिले। इसमें हुआ ये कि जी फिर आपने इलेक्ट्रिक कार्स के ऊपर भी ड्यूटी इम्पोज कर दी। अभी तो बनना शुरू नहीं, दूर दूर तक कोई नज़र नहीं आ रहा बनने के लिए, लेकिन हमने उन पे इम्पोज कर दी। तो जिन्होंने आज मंगवा ली है उनको 100 रुपए की पड़ी है, जिनकी ट्रांजिट में है उनको 400 रुपए की पड़ेगी, तो सड़क पे आ जाएंगे। पाक चीन दोस्ती सियासत से बालातर है। चीन का आला सतह वफ़द पाकिस्तान पहुंच रहा है। CPEC समेत दीगर मंसूबे ज़ेर गौर आएंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, बहुत सी ताकतों को पाक चीन दोस्ती हजम नहीं हो रही। पाक चीन दोस्ती पर तनकीद करना नहीं चाहिए। तनकीद बराए तनकीद मुनासिब नहीं होती। पाकिस्तान हम सब का है और ये ता क़यामत कायम रहेगा। तो मैं ये समझता हूँ कि इलेक्ट्रिसिटी थेफ्ट का मामला हो
या लाइन लॉसेस का मामला हो, ये वो मामलात हैं जिनको वफाक और सूबों ने मिल के हल करना है। ये नहीं हो सकता कि एक इलाके में बिजली चोरी जो है वो 70% हो और आप 4 बटन ऑन करके हमने बिजली ऑन कर दी है। ऐसा मुमकिन नहीं है। इस तरफ मत लेके जाए मामलात को। ये हर्जा सराई मुनासिब नहीं है। पाकिस्तान को, पाकिस्तान के मफाद को देखें, पाकिस्तान की दोस्ती को देखें और इस कॉज में आगे बढ़ें और पाक चीन दोस्ती के हवाले से जो है वो मुस्बत बात करें। सियासत करनी है आपने, ज़रूर करें। हमारी पॉलिटिकल पार्टी पे तनकीद कर लें, हमारी सियासत पे तनकीद कर लें। कुछ चीज़ों पे तनकीद जो है वो तनकीद बराए तनकीद जो है वो मुनासिब नहीं होती। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में अरकान असम्बली ग्रिड स्टेशन में घुसने लगे। पेशावर में फजल इलाही ने आज फिर फीडर ज़बरदस्ती खुलवा दिए। महमद, मर्दान, चारसदा, टांग और बनू में भी कई अरकान असम्बली कानून की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी करते रहे। वज़ीर आला ने हिदायत की थी जहां 12 घंटे से ज़्यादा लोड शेडिंग हो, अरकान असम्बली खुद फीडर खुलवा दें। हाथ में खुदाई कसम नेशनल ग्रिड वाला बटन भी वहां दबा करना, नेशनल ग्रिड बिजली बंद कर दूंगा, पूरा पाकिस्तान जाने और तुम फीडर चालू। धमकी काम ना आई ना एहतजाज। केपी में 12 घंटे से जायद लोड शेडिंग जारी। हिम्मत है तो पास करो वरना बर्दाश्त करो। केपी वालों ने लोड शेडिंग का तोड़ निकाल लिया। बटन दबाओ, बिजली खोलो। फीडर चालू। पीटीआई के रुकने सूबाई असम्बली फजल इलाही जुमेरात के दिन तीसरी बार लोगों के साथ ग्रिड स्टेशन में घुस गए। रहमान बाबा ग्रिड स्टेशन में जबरदस्ती 4 फीडर्स खोल दिए। ये चारों हाई लॉस फीडर्स शुमार होते हैं जिन पर बिजली चोरी और अदम अदायगी की वजह से लॉसेस 80% से जायद हैं। एमपी फजल इलाही इससे पहले गुज़िश्ता रोज और इससे पहले भी ग्रिड स्टेशन पर कब्जा करके बिजली बहाल कर चुके हैं। पीटीआई की शंदाना गुलजार ने पहले शेख मोहम्मदी फिर मतनी ग्रिड स्टेशन से जबरदस्ती फीडर्स ऑन कराए। एमपी समीउल्ला और अरबाब आसिम भी शंदाना गुलजार के हमरा थे। नौशहरा में रुकन कौमी असम्बली जुल्फकार खान ने 12 फीडर्स की बिजली जबरदस्ती बहाल की। गुज़िश्ता रोज वजीर आला ने भी DI खान के ग्रिड स्टेशन में घुसकर बिजली बहाल की। अरकान असम्बली को भी टास्क दिया, जहां 12 घंटे से ज्यादा लोड शेडिंग हो वहां अरकान असम्बली खुद जाकर बिजली बहाल करें। वजीर आला की हिदायत के बाद जिला महमद, मर्दान, चारसदा, टांग, बनू और पेशावर में अरकान असम्बली ग्रिड स्टेशन कब्जे में लेकर बिजली बहाल कर चुके हैं। ग्रिड स्टेशन पर चढ़ाई से मसाइल हल नहीं होंगे। मसाइल का हल इस्लामाबाद में बैठकर निकाला जा सकता है। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी कहते हैं कि आसान हल ये है कि तमाम डिस्पोज का इख्तियार सूबाई हुकूमत को दे दिया जाए। जब मर्जी हो बटन ऑन या ऑफ कर ले, बिजली बिलों की रिकवरी भी खुद करे। अब आपको बताएं कि MQM पाकिस्तान ने सिंध का बजट मुस्तरद कर दिया। सेल्स टैक्स की शरह में कमी के बजाय इजाफा कर दिया। सरमायाकारों पर टैक्स लगाया जाए, आवाम को मजीद बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता। MPA माज महमूद ने सिंध सरकार को आड़े हाथों ले लिया। कहा, हुकूमत अपनी मर्जी का IG तो चाहती है मगर निज़ाम कच्चे के डाकू चलाते हैं। MQM पाकिस्तान का रुकन होने की हैसियत से मैं इस बजट को रद्द करता हूँ। MQM पाकिस्तान की पेश करदा तजावीज़ इस बजट में हिस्सा बनाए जाएं ताकि जागीरदार सरमायादारों पर टैक्स बढ़ाकर सूबे को हकीकी तौर पर खुशहाल बनाया जा सके। सिंध सेल टैक्स की शरह में कमी के बजाय इसे बढ़ाने का फैसला किया गया है। ये बजट सिर्फ शहरी और दरमियानी तबके के लोगों पर टैक्स बढ़ाना और हुकूमत पर इनका एतमाद कम करने का सबब बनेगा, क्योंकि इस बजट में ना तो कोई हकीकत है और ना ये पूरे सूबे की वाज़ेह तस्वीर पेश करता है। हुकूमत सिंध अपनी मर्जी का IG तो चाहती है मगर निज़ाम कच्चे के डाकू चलाते हैं। आज मुखालिफिन भी वज़ीर आला पंजाब की तारीफ करने पर मजबूर हैं। मरियम नवाज ने साबित कर दिया हुक्म देकर अमल कराना आता है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं, पंजाब के आवाम को ताफुन ज़दा माहौल से निजात दिलाने के लिए बहुत मेहनत की। वज़ीर आला की तमाम विजन पर अमल दरामद कराने पर बल्दियाती इदारे खिराज तहसीन के मुस्तहिक हैं। मरीम नवाज साहिबा ने जो है वो ये कर दिखाया है और ये बात अब तो मेरा ख्याल है उनके मुखालिफिन को भी समझ में आ गई है और वो भी ये बात मान रहे हैं। मरीम नवाज साहिबा ठान लेती हैं उसको, वो उसकी तकमील करा के दम लेती हैं। पंजाब के अवाम को ताफुन ज़दा माहौल से निजात दिलाने के लिए जितनी मेहनत की है और चीफ मिनिस्टर साहिबा के वो तमाम विजन को जो है वो इनकॉर्पोरेट किया है, उसको इम्प्लीमेंट कराया है, इसके ऊपर यकीनन इनका पूरा डिपार्टमेंट खराज तहसीन का मुस्तहिक भी है।
कराची में 1,46,000 टन से ज़ायद अलाइशें ठिकाने लगाई गई। लाहौर से तकरीबन 46,000 टन अलाइशें ठिकाने लगाई गई। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब कहते हैं नाकाम होता तो जमात इस्लामी वाले गिरेबान पकड़ लेते। 3 दिन थे 17, 18 और 19 जून। इन 3 दिनों में 1,46,584। इसके अंदर 3 लैंडफिल साइट्स हमारी हैं, 99 हमारे कलेक्शन पॉइंट्स थे शहर के 25 के 25 टाउन्स में। उनमें से 3 लैंडफिल साइट्स थी जिनको इस्तेमाल किया गया, जहाँ पर ट्रेंचेस को खोदा गया था ताकि इनको आलाइशों को ज़मीं बोस किया जा सके। हमें कहते हैं पीपल्स पार्टी बल्दियाती इदारों के हक़ में नहीं है, इसलिए मैं एम्फेसाइज़ करना चाहूँगा कि ये काम मेरा वज़ीर आला नहीं कर रहा था, मेयर, डिप्टी मेयर, यूसी चेयरमैन, टाउन चेयरमैन साहिबान कर रहे थे। अगर हम नाकाम हुए होते ना तो मेरे जमात इस्लामी के साथी जो है ना, मुझे गर्दन से यहाँ से पकड़ा होता। ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन ने भी विफाकी बजट पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा ज़ालिमाना टैक्स से टेक्सटाइल इंडस्ट्री तबाह हो जाएगी। पैदावारी लागत पहले ही कई गुना बढ़ चुकी है, एक्सपोर्टर्स को दीवार से लगाने की कोशिश की जा रही है। वफाकी हुकूमत से बजट तजावीज़ पर नज़रसानी का मुतालबा कर दिया। पोस्ट बजट जो हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं इस बजट के हवाले से, तो मीटिंग शायद इतनी मुस्बत नहीं रही कि एक EFS स्कीम बांग्लादेश की तरह दी गई थी और पिछले साल के अंदर जो आपकी एक्सपोर्ट्स थी वो सनत के 40% काइबर पे, 18% GST पे और खित्ते की महंगी तरीन गैस और बिजली के साथ मुमकिन नहीं होगा इतनी अच्छी स्कीम को ख़त्म करने के बाद। दूसरी चीज़ 2% आपने कॉटन पे ड्यूटी लगा दी। दुख्तर मशरिक बेनज़ीर भुट्टो शहीद की 71वीं सालगिरह आज मनाई जा रही है। सूबाई हुकूमत के तहत तमाम तरह ज़िलाई हेडक्वार्टर्स में तकरीबात मुनक्किद की जाएंगी। शहीद मोहतरमा को खराज अकीदत भी पेश किया जाएगा। कराची के इलाके लियारी में जलसा भी मुनक्किद किया जाएगा। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जलसे से खिताब करेंगे। इसके अलावा लियारी में कारकुनान के हमरा वालिदा की 71वीं सालगिरह मनाएंगे। बेनज़ीर भुट्टो शहीद पहली बार 1988 और दूसरी बार 1993 में पाकिस्तान की वज़ीर आज़म मुंतखब हुई। 27 दिसंबर 2007 को बेनज़ीर भुट्टो को रावलपिंडी लियाकत बाग में शहीद कर दिया गया था। आगे बढ़ें, आपको बताएं सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी गवादर पहुँच गए। अमन व अमान से मुतालिक इजलास की सदारत की। कहा ज़ायरीन की हिफाजत यकीनी बनाने के लिए मौसर इक़दाम करने की ज़रूरत है। सियासी मुज़ाकरात से बलूचिस्तान में खुशहाली, तरक्की और अमन आएगा। बलूचिस्तान में माहीगीरी की सनत के फ़रोग के लिए माहीगीरों को सरमाया और आलात फराहम करने की ज़रूरत है। इजलास में वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुख्ती ने शिरकत की। सदर मुमलिकत को सूबे की मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग भी दी गई। इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में 377 दरख्वास्तें दायर की गई। फाफन रिपोर्ट के मुताबिक मजमूई तौर पर 23 इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में 17 फॉल हैं। सबसे ज़्यादा 79 दरख्वास्तें PTI के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवारों की जानिब से दायर की गई। JUI के उम्मीदवार की जानिब से 23, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 16 और नून लीग की जानिब से 12 दरख्वास्तें दायर की गई। इलेक्शन एक्ट के तहत इलेक्शन कमीशन ने 17 और लाहौर हाई कोर्ट ने 6 ट्रिब्यूनल्स तश्कील दिए। और अब मौसम की बात कर लेते हैं। पंजाब और सिंध में बाराने रहमत, मुख्तलिफ शहरों में तेज़ हवाओं के साथ बादल बरसे। गर्मी का जोर टूट गया। पंजाब में बारिश और तेज़ हवाओं के बाइस पोल और बिलबोर्ड्स गिरने के बाइस मुतादिद अफराद भी जख्मी हुए। महकमा मौसमियात ने पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बालाई इलाकों में आज भी कहीं बारिश तो कहीं यालाबारी का इम्कान जाहिर कर दिया। पंजाब और सिंध में कुदरत मेहरबान, मुख्तलिफ शहरों में ठंडी हवाओं के साथ बारिश। गर्मी का जोर टूट गया, शहरी खुशी से निहाल। पंजाब में लाहौर, फैसलाबाद, गोजरा, मेलसी और साहिवाल में जमकर बादल बरसे। सरगोदा, कसूर, मुजफ्फरगढ़, चिश्तियाँ, भावलनगर और सियालकोट में भी कुदरत मेहरबान। तेज बारिश के बायस नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। कई इलाकों में बिजली की फरहमी मुअत्तल हो गई। कबीरवाला और गिरदोनवाह में भी रात गए मूसलाधार बारिश हुई। गर्मी का जोर टूट गया। बारिश के बायस आम के बागात, मकई और
कपास की फसल को नुकसान पहुंचा। सक्खर में भी बादलों की घनगरज, नशेबी इलाके पानी से भर गए। दुक्की, लाड़काना, सक्खर समेत कई शहरों में बादल बरसे। महकमा मौसमियात ने आज मरी, गुलियात, रावलपिंडी, अटक, जहलम और नारवाल में भी बारिश की नवीद सुना दी। सक्खर, घोटकी, कश्मीर और जेकबाबाद में भी आज बारिश आंधी चलने का इम्कान है। बलाई खैबर पख्तूनख्वा समेत कई इलाकों में यालाबारी का भी खदशा है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं। अब आपको बताएं कि बहरीन मनामा से लाहौर आने वाली PIE की परवाज PK 190 के इंजन में फनी खराबी। तैयारा 3 घंटे ताखीर का शिकार। तैयारा रवानगी के कुछ देर बाद ही रनवे पर वापस आ गया। अमले के मुताबिक इंजन में खराबी के बायस तैयारे को वापस लाया गया। तैयारे में मौजूद मुसाफिर गर्मी से निढाल। तैयारे में अमले समेत 169 अफराद सवार हैं। मुसाफिरों का कहना है कि उन्हें रवानगी का वक्त बताया जा रहा है और ना ही मुसाफिरों को ऑफलोड किया जा रहा है। गर्मी और हब्स की वजह से सांस लेने में भी दुश्वारी का सामना है। दीगर खबरों में आपको बताएं, मुजफ्फराबाद में लैंड स्लाइडिंग से बंद शाहराहों नीलम ट्रैफिक के लिए खोल दी गई। वादी नीलम के लैंड स्लाइडिंग वाले इलाके से सयाहों को निकाल लिया गया। डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के मुताबिक लैंड स्लाइडिंग से सयाहों की 6 गाड़ियां तबाह और 2 बच्चे जख्मी हुए हैं। हामला सयाह खातून को मुजफ्फराबाद अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कराची में जुराइम पेशा अनासिर के खिलाफ पुलिस का एक्शन। पुरानी सब्जी मंडी के करीब पुलिस मुकाबला। फायरिंग के तबादले में एक जख्मी डाकू गिरफ्तार, साथी फरार हो गया। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिम की शनाख्त हजरत गुल के नाम से हुई। मुलजिम से मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप और असलहा बरामद कर लिया गया। उधर गुलिस्तान जौहर पहलवान गोट के घर में कानून नाफिज करने वाले इदारों का छापा। इंतहाई मतलूब मुनशियात फरोश समीउल्लाह उर्फ मल्ला गिरफ्तार। मुलजिम मुतादिद मुकदमात में पुलिस को मतलूब था। समीउल्लाह और उसके 7 साथियों को कुछ रोज़ कबल शाराए फैसल पुलिस ने गिरफ्तार किया था। और बोल टीवी की खबर, DIG ईस्ट का एक्शन। बोल टीवी ने सुखन थाने की हुदूद रेडी गोट में बड़े पैमाने पर मुनशियात फ़रोख्त होने की खबर नशर की थी, जिस पर DIG ईस्ट ने SSP मलीर को रेहड़ी गोट में ग्रैंड ऑपरेशन के अहकाम जारी कर दिए हैं। मुकामी ज़राए ने बताया था कि रेहड़ी गोट में मुनशियात मंडी में मर्दों के साथ साथ ख़वातीन भी मुनशियात का इस्तेमाल करती नज़र आती हैं। कदीमी रेडी गोट की 40% आबादी नशे की आदी हो चुकी है। मकामी ज़राए के मुताबिक रेडी गोट में मंशियात फरोश ने बड़े बड़े घर हासिल कर रखे हैं। मंशियात के आदी अफराद इन्हीं से मंशियात खरीद कर उन्हीं के घर में अपनी लत पूरी करते हैं। कराची सकन थाने के हुदूद पोर्ट कासिम में तेज रफ्तार ट्रॉलर की मोटरसाइकिल को टक्कर। हादसे के नतीजे में 2 मोटरसाइकिल सवार जा बहाक हो गए। इत्तला मिलने पर थाना सुकन की पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने ट्रॉलर अपनी तहवील में ले लिया। ड्राइवर मौके से फरार हो गया। जाँ बहक अफराद की लाशें जिना अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। जाँ बहक होने वालों में से एक शख्स की शनाख्त फाद खान के नाम से हुई है, जो भैंस कॉलोनी का रिहायशी है। दूसरे की शनाख्त नहीं हो सकी। वर्ल्ड कप में नाकामी के बाद कौमी क्रिकेट टीम में सर्जरी का आगाज़। ज़राए का कहना है कि एक्शन का आगाज़ सिलेक्शन कमेटी से होगा। 7 रुकनी सिलेक्शन कमेटी की तादाद कम की जाएगी। सरबराह भी मुकर्रर किया जाएगा। बाबर आजम की कप्तानी पर अभी फैसला नहीं होगा। अहम तब्दीलियां हेड कोच से मुशावरत के बाद होंगी। और अब बात गज़ा की। इसराइल की गज़ा में बमबारी जारी। रफ़ा में ड्रोन्स हमले में 35 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद, 130 ज़ख्मी हो गए। शहीदों की मजमूई तादाद 37,431 हो गई। 85,650 ज़ख्मी हो चुके हैं। इसराइली जेलों में कैद 54 फ़लस्तीनी भी इंसानियत सोच तशद्दुद से जान की बाजी हार चुके हैं। मलेशिया और चीन ने गज़ा में फौरी जंगबंदी का मुतालबा कर दिया। नवाज शरीफ और बानी PTI को हमीदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट से सबक सीखना चाहिए। चेयरमैन तहरीक इंसाफ नजरियाती अख्तर इकबाल डार ने अपने वीडियो पैगाम में कहा कि हमीदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट एक सच है। रिपोर्ट कौम को नहीं, नवाज शरीफ और बानी PTI को पढ़ने की ज़रूरत है। सानेहात से ना सीखना भी एक बड़ा सानेहा है। अपनी पार्टीज़ में आमरीत कायम करने वाले हमीदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट पढ़ने का कह रहे हैं। अख्तर इकबाल डार ने कहा, जब आप लोगों का इक़्तिदार चला जाए तब हमीदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट याद आ जाती है।
मौसीकी का आलमी दिन पेरिस में जश्न का आगाज़ हो गया। इस दिन की मुनासिबत से आज पेरिस के मशहूर मुकामात पर खुसूसी महफिलों का सिलसिला जारी है। मज़ीद देखिए अली अशफाक की इस रिपोर्ट में। अब आपको बताएं कि पाकिस्तान में मईशत की बहाली के लिए खुसूसी सरमायाकारी कौंसिल की काविशों का सिलसिला जारी है। SIFC के क़याम का मकसद पाकिस्तानी मईशत की बहाली और बैरूनी सरमायाकारों को पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए राग़िब करना है। SIFC के तहत IT, तवानाई, ज़राअत और मादनियात के शोबे में बैरूनी सरमायाकारी में खातिर ख्वाह इजाफा देखने में आया है। SIFC की बदौलत सऊदी अरब, बहरीन, कतर, कुवैत, मुत्तहिदा अरब अमारात और चीन के साथ पुख्ता तिजारती रवाबित शुरू हो चुके हैं। हुकूमत की भरपूर दिलचस्पी ने गैर मुल्की सरमायाकारों का एतमाद बहाल किया, जिससे मुल्क में तरक्की की नई राहें हमवार हुई। और अब आपको बताएं, लोधरा की तहसील कहरोड़ पक्का THQ अस्पताल में अद्वियात का फुकदान है। शहरियों को पेट दर्द की दवा भी मुयस्सर नहीं। मजीद जानते हैं नुमाइंदा बोलियों समी राव से। जी समी, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, लोधरा की तहसील के रोड पक्का में बनाया जाने वाला THQ अस्पताल में सहूलत का फुकदान है। शहरों के लिए जो दवायात मुयसर हैं, आम रूटीन में इस्तेमाल होने वाली, वो भी मुयसर नहीं है। शहरियों ने बार बार ये शिकायत करते हैं कि यहाँ पे जो पेट का दर्द इस्तेमाल होने वाली दवाइयाँ वो भी नहीं मिलती हैं। मेरे साथ सिस्टम में एक शहरी मौजूद है, उनसे जानते हैं कि वो इस बारे में क्या कहते हैं। मुझे बताइएगा, जो करोड़ पक्का अस्पताल के अंदर दवाइयों की क्या सूरत हाल है? अस्पताल में जाते हैं तो उसमें फुकदान बहुत ज़्यादा है, अदवायात नहीं मिलती हैं, बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो हमारी यही गुजारिश है आला हुकाम से कि वो हमें सहूलियात दें और अद्वियात बर वक्त मुहैया की जाएँ। आज बिल्कुल, जैसे कि आपने सुना, इनका कहना था कि करोड़ पक्का THQ अस्पताल में दवाइयों का फुकदान, उनका ये कहना था कि आम रूटीन में इस्तेमाल होने वाली जो दवायात है, पेट का दर्द, मैदे के दर्द की जो दवायात है वो भी मुयसर नहीं, और इंसुलिन जो शुगर के लिए इस्तेमाल होती है वो भी दस्तयाब नहीं है। इन्होंने हुकूमत पंजाब से मुतालबा किया कि फौरी तौर पर करोड़ पक्का शहरों को सहूलियत। आपका बहुत शुक्रिया। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।